तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के मैटर्स में बोलने की? अनन्या, सबसे पहले तो इस आदमी को इस कंपनी से निकालो। जब से इस कंपनी में आया ना, इस कंपनी की बैंड बच गई है। सिक्योरिटी, उठा के फेंक दे इस आदमी को बाहर। अबे ओ गरीब, तू गया नहीं अभी यहां से? बिहेव योरसेल्फ। अनन्या, हमें अभिनव को एक मौका देना चाहिए। चिराग, ये मत भूलो ये कंपनी मेरी है और हर डिसीजन का वीटो पावर मेरे पास है। सिट डाउन। अनन्या, मुझे सबसे पहले कंपनी के इन्वेस्टर्स की डिटेल्स चाहिए होगी, शेयर होल्डर्स की लिस्ट चाहिए होगी एंड बैलेंस शीट देखनी होगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज टू मच। हम ऐसे किसी के साथ भी अपनी कंपनी की डिटेल्स नहीं दे सकते। मौतिक, लैपटॉप पास कर। अनन्या, तुम अभी भी इस गधे की बात सुन रहे हो? लैपटॉप पास। चिराग, व्हाई डोंट यू माइंड योर लैंग्वेज? हाँ, क्यों भूल जाते हो कि अभिनव मेरा पति है? अनन्या, मैं कंपनी के शेयर्स बाय बैक करने होंगे। ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें क्या लगा अभिनव, ये सब हम लोग ने डिस्कस नहीं किया होगा? अभिनव, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं? Yeah, right, okay. Let me make a call. इतना कहते ही अभिनव ने अपने फोन से एक नंबर मिलाया और उसके बाद जो उसने फोन पर कहा उसे सुनकर अनन्या के साथ सबके होश उड़ गए। चिराग और मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तुझ जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला। चल जा यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहां अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया। बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता बेब, ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिस